नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पहर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है भारत के मेरठ के एक बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग का नाम है जीपी ब्लॉक। 1945 के पहले जीपी ब्लॉक हॉन्टेड हाउस नहीं माना जाता था, पर आज के दिन में जीपी ब्लॉक एशिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है। एक डेविड नाम का ब्रिटिश आदमी अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रहा करता था। उसने घर की चौकीदारी के लिए एक आदमी रखा था जिसका नाम था सोहन लाल। डेविड ने उसी घर में सोहन लाल को एक कमरा दे दिया था, जिसकी वजह से सोहन लाल अपनी पत्नी के साथ वहां पे रहा करता था और चौकीदारी किया करता था। सोहन लाल का एक बेटा भी था। सोहन लाल काफी ईमानदार किस्म का इंसान था और डेविड भी ये बात जानता था, और इसी वजह से डेविड भी सोहन लाल के परिवार के बहुत करीब था और उनका काफी ख्याल रखा करता था। उन्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अक्टूबर 1945, तकरीबन 15 से 20 अक्टूबर की बात है, एक ऐसी घटना घटती है जिसने इस मेरठ के बंगले को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। सोहन लाल को यह पता चलता है कि इंस्पेक्टर डिसूजा का एक्सीडेंट घर के आगे वाले चौराहे पे हो गया है। इंस्पेक्टर डिसूजा डेविड के सबसे करीबी दोस्त और पूरे परिवार के काफी करीब हुआ करते थे। सोहन लाल घबरा के भागते हुए डेविड के पत्नी के पास जाता है और डेविड की पत्नी को सारी बात बता देता है। डेविड की पत्नी सोहन लाल से बोलती हैं कि तुम देर मत करो, तुरंत डेविड के दफ्तर जाकर डेविड को पूरी खबर दो। सोहन लाल डेविड के दफ्तर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी देता है डेविड को। डेविड का दफ्तर घर से थोड़ी ही दूरी पर था। डेविड एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डिसूजा को पहले ही आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। डेविड तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है और सोहन लाल भी उसके साथ में ही हॉस्पिटल जाता है। रात तकरीबन 9-10 के बीच की बात है। डेविड और सोहन लाल हॉस्पिटल में ही थे। तब डेविड सोहन लाल से बोलता है कि मुझे लगता है तुमको अब घर चले जाना चाहिए, मैं यहीं पे रुकूंगा। तकरीबन 9:30-10 के बीच की बात है। सोहन लाल के हॉस्पिटल के निकलने के आधे घंटे बाद ही हॉस्पिटल स्टाफ इंस्पेक्टर डिसूजा को मरा हुआ घोषित कर देता है। इससे डेविड पूरी तरीके से टूट जाता है। खैर, वक्त गुजरता है, जिंदगी आगे बढ़ती है। एक्सीडेंट के 4-5 दिन बाद सोहन लाल तकरीबन रात 12:30 बजे घर के बाहर बैठकर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी उसको कान में फुसफुसाने की आवाज आती है, मुझे अंडा चाहिए। घबरा के सोहन लाल ने पीछे देखा तो वहां उसे कोई दिखाई ही नहीं देता है। सोहन लाल को लगा कि शायद झपकी लगी थी, कोई छोटा सा सपना आया होगा, और ये सोचकर सोहन लाल उस चीज को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद सोहन लाल को दोबारा झपकी लगती है और उससे एक और आवाज आती है, मुझे ब्रेड चाहिए। सोहन लाल ये सोचने लगता है कि मुझे इतनी गहरी नींद तो आ नहीं रही है और ये बार बार आवाजें कहां से आ रही हैं। इस बार सोहन लाल डर सा जाता है। वो चौकन्ना हो जाता है और शांति से बैठकर देखने के बाद उसको फिर ऐसा लगता है कि मानो कोई सपना ही होगा। अब सोहन लाल चौकन्ना होके बैठा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद उसे एक आवाज दोबारा सुनाई देती है, मुझे बटर चाहिए। अब सोहन लाल घबरा जाता है। वो चेयर से उठ के सीधे डेविड के दरवाजे की तरफ भागता है और जाके दरवाजा खटखटाता है। डेविड की वाइफ ने गेट खोला तो सोहन लाल घबरा के उसे बोलता है कि मुझे इंस्पेक्टर डिसूजा सर की आवाज सुनाई दे रही है। इस बात को सुन के पहले तो डेविड की पत्नी ये समझ ही नहीं पाती है कि सोहन लाल कहना क्या चाहता है। फिर डेविड की पत्नी घर से बाहर निकलकर चारों ओर देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। सोहन लाल बहुत घबराया हुआ था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस वो उसी जगह जाके बैठ जाए। तो सोहन लाल अपनी कुर्सी उठाकर दरवाजे पे ही, घर के दरवाजे पे ही आके कुर्सी लगा के बैठ जाता है। डेविड और उसकी पत्नी अंदर जाके सो जाते हैं, लेकिन सोहन लाल
वहीं पे बैठा था, डरा सहमा। उसकी पूरी रात खराब हो चुकी थी, उसे डर लग रहा था। अगले दिन सुबह जब डेविड ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तब सोहनलाल उसको सारी आप बीती बताता है कि रात में उसके साथ क्या हुआ, और उसने डिसूजा सर की आवाज सुनी। डेविड को लगा कि सोहनलाल को सदमा लगा है, इसलिए डेविड ने सोहनलाल से बोला कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और अपने गांव जाके घूमाओ। डेविड के हिसाब से सोहनलाल को वहम हुआ था। दिन बीतते हैं। एक दिन तकरीबन रात 12:30 बजे और 1 के बीच में सोहनलाल को फिर से कुछ हलचल समझ में आती है। सोहनलाल को लगता है कि उसके घर के गेट के सामने कोई खड़ा हुआ है। देखने पे सोहनलाल को दिखता है कि गेट के पास कोई उल्टी दिशा में खड़ा हुआ है। सोहनलाल उसे आवाज देता है, यहां क्यों खड़े हो और हो कौन तुम? जैसे वो आदमी पलटता है, सोहनलाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सामने इंस्पेक्टर डिसूजा खड़े थे। इंस्पेक्टर डिसूजा धीरे धीरे करके सोहनलाल की तरफ बढ़ने लगे। सोहनलाल डर के चीखने चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा। आवाज सुनकर घर के बाकी लोग, डेविड की पत्नी और बच्चे भी निकलकर बाहर आ गए, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। डेविड ने फिर वही सोचा कि शायद सोहनलाल को छुट्टियों की जरूरत है। जब अगले दिन डेविड अपने दफ्तर पहुंचा तो दफ्तर में लोगों ने उसे जो बताया, उससे उसकी आंखें खुल गईं और जिंदगी को देखने का तरीका भी उसका बदल गया। दफ्तर में लोग बात कर रहे थे कि जीपी ब्लॉक के आसपास रहने वाले लोगों ने इंस्पेक्टर डिसूजा को देखा है। यह सब सुन के डेविड के रोंगटे खड़े हो गए। कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने इंस्पेक्टर डिसूजा को देखा था। यह सब सुन के डेविड का दिमाग घूम गया। उसने सोचा कि कल सोहनलाल भी यही बात कर रहा था, पर डेविड यह भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डिसूजा का अंतिम संस्कार में तो खुद डेविड गया था और प्रेयर भी की थी। डिसूजा कैसे अपनी कब्र से निकलकर वापस आ सकता है? डेविड को यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी। खैर, वक्त गुजरता है। धीरे धीरे ये सारी बातें पूरे शहर में फैलने लगती हैं। उस चौराहे से गुजरने वाले लगभग हर किसी को डिसूजा दिखाई देते थे और उनसे अंडे, बटर और ब्रेड मांगते थे। बहुत सारे लोगों ने चौराहे के एक चबूतरे पे अंडे, बटर और ब्रेड रखना भी शुरू कर दिया था और उनका यह दावा था कि उस चबूतरे से सारी चीजें गायब हो जाती हैं। अब पूरे इलाके को हॉन्टेड समझा जाने लगा। कुछ वक्त बाद आज़ादी का समय आता है। आज़ादी के समय, या कहें कि आज़ादी के बाद, डेविड और उसकी फैमिली वापस से इंग्लैंड चली जाती है। अब वो बंगला पूरी तरह से खाली हो चुका था। कुछ वक्त तक इस बंगले में सिर्फ सोहनलाल और उसका परिवार रहता था। थोड़े समय बाद जो परिवार वहां रहने आया, उसका भी ये दावा था कि उस परिवार ने डिसूजा को देखा है। सिर्फ 60 दिनों के अंदर वो परिवार वहां से चला जाता है। परिवार का कहना था कि घर में कमरे के अंदर उनको एक लाल साड़ी वाली औरत और एक अंग्रेज आदमी दिखाई देता है और वो उनसे खाने की ढेर सारी चीजें मांगा करते थे। घर में अब सिर्फ सोहनलाल और उसका परिवार रहता है। उन लोगों ने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस की थी। कई बार छत से आवाज आती थी। जब सोहनलाल छत पे जाके देखा करता था तो उसे दिखता था कि छत पे 4-5 अंग्रेज मोमबत्ती जलाकर शराब पी रहे हैं। कई बार छत पे सोहनलाल को लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी जिसकी हाइट तकरीबन 7.5 फीट होती थी। सोहनलाल और उसकी पत्नी दोनों ने ये चीजें देखी थी और कुछ वक्त बाद घर खाली करके वो भी वहां से चले जाते हैं। सोहनलाल और उसके परिवार ने जो चीजें वहां पे देखी और महसूस की, आज भी लोग उस बिल्डिंग के आसपास जाते हुए ऐसी आवाजें
सुनते हैं और महसूस करते हैं। लाल साड़ी वाली औरत बहुत लोगों ने देखी थी। घर के अंदर से रोने चिल्लाने की आवाजें आती थी। आज ये घर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके अंदर आज भी लोग ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं और बहुत सारी चीजें महसूस भी करते हैं। लेकिन इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी जगह को अब हॉन्टेड मान लिया गया है। ना इस घर को किसी ने खरीदा और ना ही इसके आसपास कोई जाना पसंद करता है। कैंट एरिया में होने के कारण वैसे भी इस जगह हर कोई नहीं जा सकता, मगर जो चला जाता है उसका भी ये दावा रहता है कि उसने इस जगह पे नेगेटिव थॉट्स को एक्सपीरियंस किया। मतलब कि इस जगह पे जाते ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं जो कि उन पर हावी होने लगते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे ऑरा या कहें कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डार्क और नेगेटिव है। अकेले होने पे भी इस घर के अंदर ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कोई है और हर वक्त आप पे नज़र रखे हुए है। इसके अलावा वहाँ पे गए लोगों से अक्सर कोई ना कोई खाने और पीने की चीज़ें मांगा करता है। और लाल साड़ी वाली औरत जिसकी हाइट 7.5 फीट है, उसको भी बहुत लोगों ने देखा है। यूट्यूब पे चर्चित ये केस बहुत लोगों की नज़र में आया और बहुत सारे लोग वहाँ पे गए और उस जगह को समझने की कोशिश की। लगभग सभी लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा महसूस किया जिसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। हम आज भी नहीं समझ पाए हैं कि वहाँ पे ये घटना क्यों घट रही है। 1945 के पहले उस घर में लोग रहा करते थे और ऐसी कोई चीज़ उस वक्त नहीं एग्जिस्ट करती थी। इंस्पेक्टर डिसूजा की मौत के बाद ही ये सब क्यों शुरू हुआ? आखिर क्या है जीपी ब्लॉग में? क्या वाकई में लाल साड़ी वाली भूत वहां मौजूद है जिसकी हाइट 7.5 फीट है? ये सुन के नॉर्मल तो नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जीपी ब्लॉग के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर एक्स आपसे विदा लेता हूँ। संध्या पहर चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।